जहां एक और देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वही कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर केंद्र सरकार और उत्तराखंड की राज्य सरकार के द्वारा कोरोना संक्रमण पर लापरवाही का आरोप लगाकर कांग्रेस बीजेपी पर लगातार निशाना साध रही है। देश सहित उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के कारण लगातार बिगड़ने वाले हालात पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और हल्द्वानी नवीन मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष सुमित हृदयेश का कहना है कि कोरोना का दूसरा चरण बेहद ही खतरनाक है, लेकिन न ही केंद्र सरकार ने इसको गंभीरता से लिया और न ही उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने। सुमित हृदयेश ने कहा कि जहां एक और अन्य राज्यों में हुए चुनावों में केंद्र सरकार के द्वारा कोई सावधानी नहीं बरती गई, तो वहीं उत्तराखंड में हुए महाकुंभ में भी कोरोना गाइडलाइन को सही से लागू नहीं किया गया, जिसका नतीजा आज हम सब देख सकते हैं। सुमित ने कहा कि केंद्र के द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कोई भी तैयारी नहीं की, बल्कि केंद्र का सारा ध्यान बंगाल चुनाव में दिखाई दिया। अगर केंद्र सरकार वाकई में कोरोना को लेकर गंभीर होती, तो आज देश में हालात इतने नहीं बिगड़ते जितने आज बिगड़ चुके हैं। देखिए, सबसे पहले तो जिस प्रकार से ये दूसरी वेव कोरोना की आई है, जो वायरस ने परिवर्तन लिया है, म्यूटेशन लिया है, और जिस प्रकार से ये वायरस इस बारी नौजवानों को, बच्चों को पे असर कर रहा है, तो एक कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम या अर्ली वार्निंग सरकार द्वारा कतई नहीं दी गई। सरकार केवल चुनाव लड़ने और लड़ाने में व्यस्त रही। आप बंगाल में रैलियाँ, बड़ी बड़ी रैलियाँ देख के प्रधानमंत्री जी वाहवाही कर रहे थे कि इतनी बड़ी रैली उन्होंने जीवन में नहीं देखी, और जिस दिन वो ये बात कह रहे थे उसी दिन भारत में 2 लाख से ज़्यादा केस प्रतिदिन आने लग गए थे। अब 3 लाख पार हो चुके हैं और स्थिति बहुत ही डरावनी हो चुकी है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। रेमडेसिविर जो एक जो लाइफ सेविंग एक ड्रग है, जो जान बचा सकता है, वो ड्रग की बहुत शॉर्टेज है। काला बाजारी चरम पर है। ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर से लेके रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेके अन्य जो महत्वपूर्ण दवाइयाँ हैं, वो 500-600 गुना ज़्यादा दाम में मार्केट में मिल रही है। अगर कोई गरीब आदमी इंजेक्शन लगवाना चाहे तो 2-2.5 लाख रुपए का उसे इंतज़ाम कराना पड़ेगा। आप खुद बताइए कहाँ से लाएंगे लोग 2-2.5 लाख रुपए इलाज के लिए। और दूसरी तरफ, एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ स्थिति ऐसी कर दी है कि जो व्यापार या बाज़ार है वो वैसी अर्थव्यवस्था इनके आने से डूब चुकी थी। आज जिस प्रकार से प्रदेश में 7 बजे से 2 बजे तक का जो दिया है इन्होंने, एक तरीके का लॉकडाउन ही लगा दिया है। पूरा संपूर्ण लॉकडाउन इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि पिछली बार ही कहा था कि एक 20,000 करोड़ का पैकेज मिला है। मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ गया 20,000 करोड़ का पैकेज? कहाँ है पीएम केयर्स फंड? कहाँ है हमारे वेंटिलेटर? कहाँ है हमारे आईसीयू बेड? कहाँ है हमारी लाइफ सेविंग ड्रग्स? कहाँ है हमारे ऑक्सीजन? तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो मैं ही नहीं, कांग्रेस ही नहीं, पूरी देश की जनता पूछ रही है। और चाहे प्रधानमंत्री जी हों या माननीय मुख्यमंत्री जी हों, उन्हें काफ़ी ठोस निर्णय लेने पड़ेंगे। आर्थिक राहत भी देनी पड़ेगी, साथ साथ सांसें कैसे चलते रहें, कोरोना मरीज जो हो रहे हैं कोरोना से ग्रस्त, उनकी सांसें कैसे चलती रहें, उसके लिए चाहे ऑक्सीजन हो या दवाइयाँ हो, उनकी उपलब्धि सुनिश्चित करानी पड़ेगी। वहीं कांग्रेस नेता सुमित हृदयेश ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले रोजाना बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन राज्य की बीजेपी सरकार फिर भी गंभीर नजर नहीं आ रही है। राज्य सरकार ने हरिद्वार में हुए महाकुंभ में बेहद लापरवाही बरती, जिस कारण उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण बेतहाशा बढ़ गया, तो वही अब कोरोना गाइडलाइन को सही से लागू नहीं किया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार को लोगों के हितों को ध्यान में रखकर फैसले लेने चाहिए, बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों को इस कठिन समय में गरीबों के खाते में उचित धनराशि डलवानी चाहिए ताकि निम्न वर्ग के लोगों को अपनी आजीविका चलाने में कुछ मदद मिल सके। हल्द्वानी से अमित चौधरी की रिपोर्ट। नहीं, देखिए, असंतोष तो इतना भारी है इस समय, और सरकार की कार्यप्रणाली पूरी तरीके से, देखिए, सरकार एक्सपोज हो चुकी है। चाहे सरकार ने कुंभ मेले का आयोजन कराया बिना गाइडलाइंस को फॉलो करके, चाहे सरकारों ने, चाहे बंगाल में केंद्र सरकार ने निर्वाचन कमीशन के माध्यम से चुनाव करवाया, चाहे यहाँ सल्ट में उपचुनाव हुआ, आपने देखा वहाँ कैसा पैसा पानी की तरह उन्होंने बहाया है। आज लेकिन जो हमारे देशवासी मर रहे हैं,
क्या ये पैसा, उसकी उपयोगिता उनके इलाज के लिए, उनकी जान बचाने के लिए बेहतर नहीं हो सकती थी? तो इसलिए बहुत सारे कठिन प्रश्न हैं। और जहाँ तक ये जिस प्रकार का एक आधा लॉकडाउन ही लगा रखा है सरकार ने, सरकार तो ये कहना चाह रही है कि सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक कोरोना आपके आसपास नहीं आएगा, 2 बजे के बाद हाँ कोरोना घूम रहा है इसलिए आप घर के अंदर रहें। तो इसलिए सरकार का ये जो तौर तरीका है ये ना समझ के थोड़ा सा परे है। और दूध की दुकानें बंद है, शराब की दुकानें दिन भर खुली हैं, इससे ही पता लगता है कि सरकार की मंशा क्या है। उत्तराखंड में किस तरह कार्रवाई होनी चाहिए, क्या आप सरकार से कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए उत्तराखंड में कार्रवाई कई प्रकार की होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं सरकार से आग्रह कर रहा हूँ कि ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की जो उपलब्धि है वो सुनिश्चित कराई जाए। हर मेडिकल स्टोर पे मिलनी चाहिए, हर अस्पताल में मिलनी चाहिए, और रिटेल प्राइस जो उसका 800 रुपये या 900 रुपये का रिटेल प्राइस है, उस रिटेल प्राइस पे वो मिलनी चाहिए हर हाल में। और ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए हमारे राज्य में। और आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटर्स का अतिरिक्त प्रबंध अभी सरकार को कराना पड़ेगा। पूरे मई भर में ये जो स्थिति है ये और प्रकोप लेगी, इसमें और अभी और केसेस आने हैं, क्योंकि अभी भी जो टेस्टिंग है वो पर्याप्त नहीं है। तो इसलिए वेंटिलेटर्स, आईसीयू बेड्स, दवाइयाँ, ऑक्सीजन, ये आज की मांग है। उसके अलावा जो गरीब मजदूर लोग हैं, बार बार राहुल गांधी जी कह रहे थे तो लोग समझे नहीं, आज भी हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी गुजारिश है सरकार से, सब गरीबों के खातों में थोड़े थोड़े पैसे डालिए, क्योंकि अब आजीविका पे बहुत भारी संकट बन चुका है।